चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज से हम नदी परियोजना के बारे में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो महानदी से संबंधित है हम इसको कवर करेंगे। शुरुआत हम गंगरेल बांध से करते हैं। गंगरेल बांध का अगर आप नाम देखेंगे तो इसको रविशंकर के नाम पर इसका नाम रखा गया, रविशंकर जलाशय। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ये जो गंगरेल बांध है ये सबसे लंबा बांध है, ठीक है। अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो 1380 मीटर है इसकी लेंथ, ये सबसे लंबा है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे रविशंकर, अगर आप हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी आप याद रखिए, रविशंकर शुक्ला जो है वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में। इनका नाम बहुत लंबे समय तक चलता है, तो लंबे समय से आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। रविशंकर एंड गंगरेल, कहीं इनका नाम भी तो आना चाहिए, इसलिए रविशंकर ऐसे आप याद रख लीजिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई, तो 1978 से लेकर के 79, तो आपको हर किसी का स्थापना वर्ष भी याद रहना चाहिए। तो इसको आप सोच लीजिए 78, 79, इसमें भी देखिए 1380 आ रहा है, तो मतलब 8 से रिलेट करके 78, 79 आप इसको याद रखिएगा। उसके अलावा अगर आप इसकी क्षमता देखेंगे तो 2004 से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी है ये 10 मेगावाट है। और अगर आप इसमें यूनिट देखेंगे तो 2.5 के इसमें 4 यूनिट्स हैं, तो ये इसकी कैपेसिटी है। तो आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि गंगरेल बांध की कैपेसिटी कितनी है, आप देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है, जनरली कैपेसिटी कम ही रहता है। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे करके आप कम है, कितना कम है, 10 से कम नहीं होगा, ठीक है। इतना लंबा बांध है तो 10 आप याद रखिएगा। उसके अलावा जल पूर्ति अगर आप देखेंगे तो ये BSP की जल पूर्ति ये करता है, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट। अब चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर मुरुमसिली मॉडमसिली के बारे में देखेंगे। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि गंगरेल डैम जो है ये किस नदी पर है, तो ये महानदी पे ऑब्वियसली। और उसके अलावा ये कहाँ पर है, तो ये धमतरी जिले में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी आप इसके बारे में मेंशन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे मॉडमसिली के बारे में, मॉडमसिली या मुरुमसिली, तो इसको आप याद रखिएगा, इसका जो स्थापना वर्ष है 1923 में इसको स्थापित किया गया था। तो इसको आप सोच लीजिएगा मॉडमसिली यानी मैडम टाइप का, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अधिकतर जो 23 ईयर का जो एज होता है, तो नहीं किसी को बोल देते मैडम, तो मैडम बनने का जो प्रॉपर एज होता है वो 23 से ही शुरू होता है। 22 में लगभग लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो 23 से वो 24, 25, 26, 27, तो ऐसे आप 23 से इसको याद रख लीजिएगा मैडम। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक बनाना है आप जैसे भी बनाइए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मॉडमसिली किस नदी पर है, तो ये सिल्लारी नदी के ऊपर है, ठीक है, सिल्लारी। तो इसको आप सिल्ली से याद रख सकते हैं, सिल्ली, सिल्लारी, ठीक है, सिल्ली, सिल्लारी, ऐसे करके आप इसको याद रख लीजिए। उसके अलावा इनके बारे में याद रखेंगे तो ये बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर इनका नाम पड़ा है, ठीक है। अभी पिछले 1-2 साल बाद पहले करंट अफेयर में चल रहा था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये जो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है उसमें इन्होंने भी धमतरी के फेमस फ्रीडम फाइटर हैं। उसके अलावा ये एशिया का पहला साइफन बांध है, तो ये भी चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। एशिया का पहला साइफन बांध कौन सा है, तो ये मॉडमसिली है, ठीक है। उसके अलावा चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हम रुद्री डैम के बारे में पढ़ते हैं, रुद्री पिकअप वियर। इसके बारे में अगर आप देखेंगे इसका स्थापना वर्ष कब है, 1912 से लेकर के 1915, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का पहला बांध है, ये भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, पहला बांध है। जो भी पहला होता है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो ये पहला बांध है। उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो ये इसके बारे में विशेष चीज़ जो है ये यही है। उसके अलावा ये किस नदी पे, धमतरी में है, और नदी जो है ऑब्वियसली महानदी है। तो ये बातें आप इसके बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में और कुछ नहीं याद रखना है। ये एक तरह से पहला बांध है 1912। उसके अलावा यहाँ पे 1912 में इसके ऊपर नहर बना था, तो ये चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। उसके अलावा अब नेक्स्ट यहाँ पर दुधवा जलाशय के बारे में देखना है। दुधवा जलाशय भी आप देखेंगे तो ये भी धमतरी के अंतर्गत है। किस नदी के ऊपर है, तो महानदी के ऊपर है। इसका अगर आप स्थापना वर्ष देखेंगे तो इसका स्थापना वर्ष 62 से 63 आसपास है, 1962 से लेकर के 1963। इसके बारे में एक चीज़ पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो वो आप याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि देश आज़ाद होने के बाद जो पहला बांध बना था, 1947 में देश आज़ाद हुआ है,
तो उसके बाद जो पहला बांध बना था वो यही बना था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन लोगों के बारे में आपको इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं जो महानदी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देती हूँ, जिससे कि पता चलेगा किसको किसको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको बतानी है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो गंगरेल डैम है वो सबसे लंबा बांध है, लेकिन उसका जो लेंथ है वो कितना है, कितने मीटर है। लंबा बांध तो है, उसकी लेंथ बताइए फटाफट से कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो मुरुमसिली या ठीक है, मुरुमसिली मॉडमसिली है, तो वो किस ईयर में बना है, कौन से ईयर में बना है, इसको आप फटाफट से कमेंट करिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।